ईद कुर्बान पर बदहजमी और मैदे की जलन से कैसे निजात हासिल की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन मुर्तजा और आप देख रहे हैं डॉक्टर हसन मुर्तजा ऑफिशियल। ईद आ गई है और गोश्त ही गोश्त होगा। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम या 4 टाइम गोश्त चलेगा और हम गोश्त ही खाते रहेंगे। कुछ लोग तो गोश्त बड़ी एहतियात के साथ खाते हैं, लेकिन मेरे जैसे कुछ लोग रवानी के साथ और लगातार तसलसल के साथ गोश्त खाते हैं और फिर उनको मसला होता है बदहजमी का और मैदे की जलन का, जिसको कि हम सीने की जलन कहते हैं। इसे कैसे निजात हासिल की जाए, इसे कैसे छुटकारा पाया जाए। पहली तो बात यह है कि जब आप कोई भी खाना खाते हैं तो उसके आधे घंटे से 40 मिनट के बाद 10 मिनट बाद जरूर करें। 10 मिनट बाद का फायदा ये होगा कि आपने जो भी खाना खाया होगा वो हजम होगा बहुत अच्छी तरह से, आंतड़ियों को उस पर काम करने का अच्छा मौका मिलेगा और हमारा जिस्म उससे अच्छी तरह से इस्तेफादा कर सकेगा। दूसरी बात यह है कि ऐसे मरीज जिनको बदहजमी या मैदे की जलन का मसला है, वो जब भी गोश्त खाएं तो गोश्त खाने के साथ साथ सलाद और रायते का इस्तेमाल जरूर करें और साथ में नींबू का इस्तेमाल जरूर करें। नींबू का इस्तेमाल गोश्त को गलाने में मदद करता है। हमारे स्टमक के अंदर गोश्त को गलाने के लिए एसिड पैदा होता है और उस काम को मजीद बेहतर करने के लिए नींबू का इस्तेमाल निहायत ही मुफीद है। इसके साथ साथ अगर आप अपने खाने के ऊपर, अपने सालन के ऊपर सिरके का इस्तेमाल करते हैं, सिरका स्प्रिंकल कर लेते हैं, तो उससे भी आपको बदहजमी और मैदे की जलन की शिकायत नहीं होगी। इसके साथ अगर आपको शुगर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, तो गोश्त खाने के बाद, जो गोश्त वाला सालन खाने के बाद जो भी आपने रेड मीट खाया है, उसके बाद आप हल्का सा मीठे का इस्तेमाल जरूर करें, चाहे वो 1 चम्मच ही हो। बहुत ज्यादा मीठे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। हल्का इस्तेमाल तो सुन्नत भी है, आपको करना चाहिए। हल्का मीठे का इस्तेमाल आपको बदहजमी और मैदे की जलन से बचाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।